ग्राउंड जीरो से हम आए हैं। यहाँ पर जनता की राय क्या है, इस बार का समीकरण क्या है। गाजीपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो लोग जाति फैक्टर की बात करते हैं। गाजीपुर का माहौल क्या है? देखिए, गाजीपुर का माहौल इस समय जो चल रहा है, फिलहाल अभी अफजाल अंसारी जी भारी चल रहे हैं। यदि हो सकता खुदा न खास्ता उनका यदि चुनाव स्थगित होता है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ेंगी और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और भी लोग हैं, मैं सीधे आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ भारती। गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल ठीक चल रहा है, इस समय बसपा के फेवर में चल रहा है। बसपा मायावती जी? जी हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लोग को कहने से क्या होता है, जो वास्तव में मिशनरी पार्टी है, मिशन से काम करती है, वो मिशन पर ही चलेगी। उसके मिशन को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। मतलब कि बसपा इस बार गाजीपुर में उलटफेर करने वाली है? करने वाली है, हर जगह से पूरा उत्तर प्रदेश में करने वाली है। आपका नाम क्या है? शशिकांत बिंद। माहौल क्या है? माहौल तो अब कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो ठीक नहीं है। जो कि हमारा ताड़ीघाट स्टेशन हमारे यहाँ से चले जाने से हमारे यहाँ के जितने भी छोटे लोग काम जो भी कुछ यहाँ पे बेचने वाले हों, चाहे टेम्पो वाले हों, उनकी रोजी रोटी चले। नहीं, माफिया कलम माफिया नहीं, दलों ने टिकट दिया है अपने अपने कैंडिडेटों को, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे भारी है। और यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सीधी लड़ाई में न कैंडिडेट से मतलब है इसमें, और न कोई माफिया से मतलब है इसमें सीधी सीधी उत्तर प्रदेश की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, भारत की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और हमें लगता है कि इस बार साइकिल दौड़ेगी यहाँ। और साइकिल दौड़ने की आप बात कर लें कि बीजेपी तो कह रही इस बार आपकी साइकिल पंचर है और मुख्तार का बेटा भी नाराज है। नहीं 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 नहीं, जो कोई नाराज हो जाए, कोई नाराज हो ना हो, उनके बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ना अफजाल लड़ रहे हैं ना मुख्तार लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, अखिलेश यादव की लड़ाई है ये। और दल लड़ता है, नेता कार्यकर्ता आता है जाता है, दल लड़ता है चुनाव। अभी ये बता रहे थे सुरेंद्र भारती जी, ये दल से बंधे हुए हैं तो बसपा की जीत मना रहे हैं। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना जीत मना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मना रही है वो कैंडिडेट से। और इस बार हमें लगता है कि साइकिल दौड़ेगी। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं जो इस बार आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं पूरा नहीं होगा। वो तो 80 सीट जीत रहे हैं, कह तो रहे हैं लगातार उनके राष्ट्रीय नेता लोग, यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं 80 सीट। हमें तो नहीं लगता है, हमारे जैसे लोग तो बहुत दिन से लगे हुए हैं इसमें, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, जो लड़े हर सीट पे, यही नहीं हर सीट पे जो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से लड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ का आपसे माहौल जानूं गाजीपुर का, तो कौन आगे है? साइकिल आगे। और भी मैं बात करूंगा, सीधे मैं आता हूँ। आपका नाम क्या है? इंद्रदेव। बहुत समय से आपने चुनाव देखा है गाजीपुर का। बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन इस बार क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांधो, मौसम बिगड़ेगा। और अफजाल हैं, पारसनाथ राय हैं, उमेश सिंह हैं, क्या होगा? हम तो कहते हैं कि इस समय अफजाल की सपा निकलेगी जीत रहेगी। लोग तो कह रहे हैं कि अफजाल दिखे ही नहीं, बीजेपी कह रही है। तो बीजेपी कहाँ यहाँ गाजीपुर में दिखती है? बीजेपी भी तो नहीं दिखती है। चंचल जी हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। और भी लोग सीधे आते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा कन्हैया सिंह है। कन्हैया जी, गाजीपुर का माहौल क्या है इस बार, क्या बोल रहा है? गाजीपुर का माहौल बढ़िया है। किसका है? अफजाल अंसारी, अगर उनका मुकदमा क्लियर है तो वो लड़ेंगे, और नहीं तो नुसरत लड़ेंगी। तो नुसरत लड़ेंगी तो चुनाव बम्पर वोट से नुसरत जीतेंगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उस बार गठबंधन था, इस बार हवा खराब है। नहीं, गठबंधन है, ठीक है, हवा खराब था, लेकिन भाजपा सरकार में बहुत सी कमियां मिली हैं। ये बच्चों का भविष्य अंधकार में गया, कितने जो योजनाएं थी उसको बंद कर दिया गया, तो परेशानियां कुछ आई। वो तो कह रहे हैं कि हमने खूब रोजगार दिया। रोजगार दिया, अब तो बतावे, गिना तो रहे हैं, कहाँ रोजगार दिए हैं? अरे अमित शाह कहते हैं इतने लड़के उनका ओवर एज हो गया बच्चों का, उनके माता पिता कैसे कैसे उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहाँ कहाँ भेज करके कहाँ भर्तियां निकली, ओवर एज हो गए, वो अब रोड पर घूम रहे हैं। और भी लोग। ये हमारा हरिश्चंद्र रावत। हाँ,
हम बिलोंग करते हैं मानपुर टिकरी से। मानपुर जंगीपुर, जी हाँ, लेकिन बोलिए मत। देखिए, मानपुर जंगीपुर, जी हाँ, मानपुर टिकरी से आप रोड देखे हैं, रोड पे आते हैं, देखे हैं ना, सिन्हा जी थे ना, तब से खराब है ना। आंदोलन हुआ था ना, कौन एक थे बीजेपी के नेता हैं, आंदोलन किए थे जिसमें बसें फूकी गई थी। क्या किया, भाजपा आई तो रोड बनवाई, रोड बनवा दी हमारी, और ठीक है। क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं लड़ रहे हैं? वो तो उपराज्यपाल है ना। नहीं नहीं, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी लड़ नहीं रहे। तो अफजाल जी से यही कहूंगा कि उनको पहला नंबर अपने हाईकमान से बात करना चाहिए कि अभी भी वो बसपा के ही सांसद है, अभी भी है, उन्होंने बसपा छोड़ा नहीं है। आखिर क्या कारण है कि वो सपा की गोद में जाके बैठे? उनको नहीं जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं गठबंधन था, तो इस बार क्या है? उस बार भी गठबंधन था सपा के साथ, बसपा के साथ, इस बार बसपा नहीं है साथ में। तो उनको कम से कम अपने हाई कमान से ये बात पूछनी चाहिए कि मैं आपके बैनर तले चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, उनको जवाब तो देना चाहिए था। कौन दिखता है यहाँ पर? हाँ भाई, जो जिसका वोटर है अपने वोटर पार्टी को जिताएगा। हाँ, और लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? कहाँ बेरोजगारी है बताइए हमको आप। हाँ, पहले जो लोग कहते हैं कि हम सिलेंडर महंगा है, कहाँ सिलेंडर महंगा है? सिलेंडर चाय बनाने के लिए है कि सिलेंडर खाना बनाने के लिए है? शादी ब्याह में सिलेंडर खाना बनाने के लिए है? लोग पहले बनाते थे चूल्हे पर, लकड़ी पर, कोयले पर। आज सिलेंडर पे एक शादी में 10 सिलेंडर, 20 सिलेंडर खर्चा हो रहा है। दे रहे हैं मोदी जी, हैं? मोदी जी दे रहे हैं, मोदी दे रहे हैं ना। हाँ, तभी तो। और कहते कहाँ महंगा हो रहा है। और पार्षद कहते कह रहे हैं कि कलम माफिया है। तो अब अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। वो तो कैसे कर रहे हैं भाई? उन्हीं गाड़ी में 20 राइफल, AK-47 मिल रहा है और माफिया नहीं है। वो तो कह रहे मसीहा है। कैसे मसीहा? कौन गरीब को घर दिए हैं? कितने गरीब को घर दिए हैं बताइए कि मसीहा है? अब वो तो सपा कहती है। सपा तो कहने का बहुत कुछ कहती है। हाँ, जातिवाद के अलावा अखिलेश दिए क्या है बताइए? अफजाल खुद ही कह रहे हैं कि मोदी को दिन में तारे दिखाएंगे। अच्छा, और कहने के लिए तो बहुत होता है। हम कहते हैं कि 10 चुकर चाय पी जाएंगे, लेकिन पियेंगे तब पता चलेगा। तो जो पार्टी जीत रही है वो जीत रही है। अच्छा, हम अपने मुंह में मिठू बनना तो बात अलग है। तो पारसनाथ राय कह रहे हैं बीजेपी बड़ा कमजोर, ये तो कौन कह रहा है? अफजाल ने कहा कि आपने वॉकओवर दे दिया है। कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। हाँ। तो फिर गाजीपुर का माहौल क्या इस बार इतिहास बढ़िया है? हाँ, जीतेंगे। तो मनोज सिन्हा तो जीते नहीं, हारे हैं। उससे क्या होता है? गठबंधन था उस समय। गठबंधन, और 2 लाख वोट जो पाए थे अधिक, और 2 लाख कहाँ से कवर पाएंगे? बसपा अलग है, सपा अलग है, भाजपा अलग है, तो 2 लाख वोट कहाँ कवर करेंगे बताइए आप? अफजाल तो कह रहे हैं कि इस बार 3 लाख के पार हम। अरे कहने दीजिए, कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? हाँ, और लोग कहते हैं कि बाबा का सांड घूम रहा है, बाबा का गाय घूम रही है। बाबा बहुत परेशान किए। सांड तो हम ही लोग छोड़ रहे हैं ना, दूध खा रहे हैं, गाय बैला दे रहे हैं। दूध खा रहे हैं, सांड बैला दे रहे हैं, तो गलती हमारी है कि और किसी की है? बुलडोजर चलवा रहे हैं, विकास थोड़े किए हैं आप। बुलडोजर चलवा रहे हैं? हाँ? कैसा बुलडोजर चल रहा है? जायज चल रहा है? जायज थोड़ी चल रहा है। चलो, जायज चल रहा है। हम ही क्रिमिनल हैं, मान लीजिए कोई बात करते हैं तो अगर चल रहा है तो जायज चल रहा है ना, जायज थोड़ी चल रहा है। तो पारसनाथ राय जीत रहे हैं, जीत रहे हैं गाजीपुर से। हाँ, तो फिर पारसनाथ राय से हाँ तो लड़ लेंगे, जीत लेंगे। मुख्तार जीते थे, अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे साइकिल पर रोड आदमी डालता है। ये कोई बात थोड़े हुई कि मुख्तार है नहीं, मुख्तार जीत लेंगे, मुख्तार तोप चला देंगे, मुख्तार जीत लेंगे। मुख्तार लोग तो कह रहे हैं कि अफजाल को मुख्तार का ही फायदा। नहीं 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 नहीं, मुख्तार अंसारी की लड़ाई यहाँ नहीं है, यहाँ अखिलेश यादव की भाजपा की लड़ाई है। बीच में मायावती जी की पार्टी भी चल रही है, तो इसके लिए कोई कुछ थोड़े कर सकता है। देखिए, ये न व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, न ही किसी कैंडिडेट की लड़ाई है। ये भारत की भविष्य की लड़ाई हो रही है। अपने भविष्य की बात की, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी। देखिए, गारंटी तो देते जा रहे हैं, लेकिन वो गारंटी कहीं दिखाई नहीं दिया। और अखिलेश जी सरकार से बाहर हैं, लेकिन जो किए थे आज भी वो लोगों को याद है, ऐसा नहीं है। वो तमाम लैपटॉप योजना सभी छात्रों के लिए, कन्या विद्याधन, लोग भूल जाते हैं बीच बीच में कि हो क्या रहा है। बीजेपी ने तो राम मंदिर बनवाया, आप तो उसके पक्ष में भी नहीं थे। कन्या विद्याधन कौन दिया?
मंदिर बन गई, अच्छी बात है। कन्या विद्याधन किसने दिया, कब दिया, क्यों क्यों बनाया गया कन्या विद्याधन को? कौन बाप अपने बेटे के खाते में 20,000 रुपया डालता है? आप बता दीजिए कि लो बेटे ये तुम्हारा है। वो मुखिया समाजवादी पार्टी के, और कन्याओं को ये नहीं था कि नहीं सिर्फ यादव को दे दिया या ठाकुर को दे दिया, उसमें तो पाए सारे लोग आवेदन करके लाइन लगा कर लिए। लेकिन इस बार तो पियर का चाचा भी आपसे निकल गए। वो पियर का लड़का चाचा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, जो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप आइए, थोड़ा सा सामने आइए, मैं आपसे कहूँ युवा क्या सोचता है? देखिए, युवा तो सबसे बेहाल है। मान लीजिए 4 वर्ष की नौकरी, इससे पहले हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो पढ़े 100 बच्चे इधर दौड़ते थे, शाम में सुबह पुल पर आप भी घूमते होंगे, देखते होंगे 100-200 बच्चे दौड़ते थे। लेकिन स्थिति ये आ गई है कि बच्चे इस समय केवल मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है कि 4 साल की नौकरी कौन करने जाएगा। बेरोजगारी नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि पकौड़ा तौल सकते हैं। तो पकौड़ा तौले तो बीटेक करके पकौड़ा तलवाएंगे, यही रोजगार है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री किसी का आप भाषण सुन लीजिए, यदि उसमें बेरोजगारी या महंगाई कहीं भी सुन लेंगे, आप भी पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी सुन ले तो हमें बताइए। अब इस समय केवल चुनाव में यही चल रहा है, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान एंट्री कर गया है। इस समय बीजेपी के चुनाव मैनिफेस्टो में पाकिस्तान एंट्री कर गया है। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि जो रामद्रोही और देशद्रोही पाकिस्तानी है वही मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या हर जगह मोदी की सरकार है? हर राज्यों में क्या मुख्यमंत्री भाजपा के हैं? जहाँ जहाँ भाजपा के नहीं पाकिस्तानी बसे हुए हैं, तो क्यों आप जाते हैं वहाँ पर वोट मांगने? आप उसका बहिष्कार कर दिए कि हमारा सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ सब पाकिस्तानी है। लेकिन बीजेपी ने कहा ना कि अभी मैंने भर्तियां निकाली पुलिस की, आप कहते हैं हमने रोजगार ही नहीं दी। भर्तियां निकाले हैं, कौन सी भर्ती? सबसे शर्म की बात है कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे नीट करने के बाद तो वो क्या है, डॉक्टर बनते हैं। जब नीट का पेपर लीक हो जा रहा है तो भविष्य कहाँ जा रहा है आप सोचिए। युवा आप ऐसे करें, मायावती जी की सरकार थी जी पुलिस की भर्ती बड़ा अच्छी हुई जी, तो इस बार कुछ अलग करेंगे या फिर लोग कह रहे हैं कि बसपा कहीं सपा को खेला ना कर दे? ऐसी कोई बात नहीं है, सपा को खेला नहीं करेगी, भाजपा को खेला नहीं करेगी। ये स्वयं स्टैंड होकर के अपनी सरकार बनाएगी। और मैं आपको सही मायने में बता दूं तो जितना सख्त शासन पूरे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बहन मायावती जी ने किया, उतना कोई नहीं किया है। आज बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे बुलडोजर जो दोषी है उसी के ऊपर चलाओ ना, पूरे घर वालों की क्या दोष है इसमें? बुलडोजर उनके ऊपर चलाना चाहिए, उनके ऊपर केस ला दो, उनके ऊपर फांसी दिलवा दो। बुलडोजर चलना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। बुलडोजर चल रहा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। बाबा का बुलडोजर चले सही है? बाबा का बुलडोजर एकदम गलत है। उनको बुलडोजर चलवाना ही नहीं चाहिए, उनको कानून से काम करना चाहिए। कानून किस लिए बना है? अदालत किस लिए बनी है? अदालत किस लिए बनी है? तो ये बीजेपी वाले हैं। बाबा कहते ना कि पुलिस को हमने तो छूट दी है। क्या छूट दी है? पुलिस को तो इतना कब्जे में रखी है कि पुलिस उनका एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। हर पुलिस वाला इतना बेबस हो गया है बेचारा कि वो उनका कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। और बहन जी की सरकार में ऐसा नहीं था। आप भी देखेंगे, आप पत्रकारिता करते हैं, आप भी देखेंगे कि बहन जी की सरकार कितनी सुटेबल और कितनी अच्छी चलती थी। आप न इंडिया के साथ हैं न एनडीए के साथ हैं, गठबंधन एक और अखिलेश जी हैं कांग्रेस के साथ, तो एक बीजेपी है। तो फिर इस बार क्या सोच रहे हैं? और गाजीपुर में उमेश सिंह बड़ा चल रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, क्वालिफाई आदमी है। उमेश सिंह चरित्र में कोई दाग नहीं है। कोई दाग अगर पत्रकारिता आप करते हो तो कोई उनका दाग का पता कर लीजिए, कोई दाग है? कोई दाग नहीं है, एकदम फ्रेश कैंडिडेट है। और फ्रेश कैंडिडेट को चुनना चाहिए। जनता की मंशा केवल की नाम पर नहीं चुनाव होता है, नाम पर चुनाव नहीं होता है, उसकी छवि को देखी जाती है, पृष्ठभूमि देखी जाती है। मतलब ये कह रहे हैं बुलडोजर चलना सही नहीं? भाई सबकी अलग अलग मति है, लेकिन बुलडोजर सही चल रहा है। जो क्रिमिनल है, बाहुबली है, उसको चलना चाहिए। अवैध कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा। गाजीपुर में कमल खिलेगा? खिलेगा, खिलेगा। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं, लोग बात करते ना ट्रेन चली, लोग गाजीपुर से दिलदार नगर की ओर जाते हैं, बड़ा विकास हुआ। इधर 4-5 गांव के लिए बहुत खतरनाक काम कर दिए मनोज सिन्हा ने। ये सारे लोगों को मार डाले। यहाँ से रेलवे स्टेशन हटा करके
यहाँ के लोगों को उन्होंने मारा है। कम से कम 15 गांव यहाँ प्रभावित हुए हैं एक तरफ से, और बहुत गंदा काम हुआ है वो। जानबूझ कर ये किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझ कर रेलवे स्टेशन हटाए हैं ताड़ीगढ़, नहीं तो ये जाता नहीं। ये 200 साल से पड़ा था और कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, इसमें कोई टूटी भी नहीं हुई। कह कर भी गए थे कि नहीं स्टेशन नहीं टूटेगा, इसके बाद भी एकाएक स्टेशन हटा दिया गया यहाँ से, और दुर्भाग्य है और गांव के लिए भी, और वो अच्छा नहीं किए यहाँ। इससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं, ये बहुत खराब हुआ है काम। रेलवे स्टेशन के मैटर पे हम लोग बहुत पीड़ित हैं। खेलों में आप घूमते हैं, बीजेपी के हमने तो बड़ा किया, खेलो इंडिया खेलो करवाया, खिलाड़ियों को जितना हमने सुविधाएं दी, आप कहाँ कुछ करते थे? नहीं होता था। खेलो इंडिया शुरू किए हैं। खेलो इंडिया का अभी 1 साल पहले तक खेलो इंडिया खेल करके नाम बनकर रह गया था, उसका सर्टिफिकेट कहीं नहीं लगता था, उसका सर्टिफिकेट कोई उपयोग में नहीं आता था। जो खेलो इंडिया, अब शायद सुन रहे हैं कि खेलो इंडिया का सर्टिफिकेट भी माना जाएगा ये, लेकिन अब जैसे कि खेलो इंडिया खेल कर आए थे, हॉस्टल के बच्चे हैं, इन बच्चों का एचमेंट भी नहीं लगता था। जैसे 2 साल मिल जाता है एक नेशनल खेल कर बच्चा आता है तो खेलो इंडिया खेल कर आया, लेकिन उसको नहीं मिलेगा उसमें। अब पता नहीं क्या किए हैं, चेंज किए हैं, नहीं किए हैं। तो खेलो इंडिया सिर्फ होता, अरे आपके गांव के तो वो संत तिवारी गया था, खेलो इंडिया खेल कर आया, प्लेइंग भी किया था, अच्छा खेला भी था, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन था वो जो खेल रहा था वो, और ग्राउंड में उसके बदौलत टीम बहुत आगे गई थी, लेकिन उसको मिला क्या? वो कहाँ घूम रहा है आप तो जानते हैं तिवारी जी, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके बारे में खेलो इंडिया खेला है। बीजेपी का नारा है उमेश, बीजेपी का नारा है 400 के पार। पता नहीं भैया, हम लोग को तो समझे में नहीं आता है। हम लोग गाजीपुर हैं तो गाजीपुर में बतियाएंगे। ऐसे ठीक है, लेकिन आप देखते हैं राजनीति को, पूर्वांचल की भी अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी कह रही है कि इस बार आप हवा होने वाले हैं। कौन हो जाएगा? सपा की बात है, राहुल गांधी लड़ेगा, सपा से लड़ेगा। हाँ, पूर्वांचल नहीं या 5 जिला नहीं, 80 जिला पर जोड़ रहा है समाजवादी पार्टी, और गठबंधन से लड़ रहा है। हाँ, लड़ाई कहीं किसी की नहीं, जो भी हो, बसपा लड़ जाए, भाजपा लड़ जाए, जो लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा ना। ये तो कॉमन सेंस की चीज है, सब सोच रहे हैं उसको। और कोई कहता है समाजवादी पार्टी हवा है तो ये किसे हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना, लोग कहते हैं कि बसपा के वोटर है। अफजाल जी ने कहा कि जो आपके इस बार के जो एसी वोटर हैं, दलित वोटर है, वो सपा की ओर आने वाले हैं, मतलब बसपा का वोट सपा को जाएगा। देखिए, बसपा का वोट सपा के ऊपर कभी कन्वर्ट न होगा, इसलिए नहीं होगा कि बसपा एक मिशन से चलती है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक मिशन है, विचारधारा है, और विचारधारा के लोग कभी भी इधर उधर नहीं होते। युवा भी हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल बहुत बढ़िया है इस समय। क्या है? लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात कर रहे हैं, सारा वोट अगर जो अफजाल अंसारी उठते हैं तो सारा वोट इधर का उन्हीं को जाएगा। और कोई मैदान में नहीं है? नहीं, कोई नहीं मैदान में। थोड़ा सा तेज बोले, किस मुद्दे पे चुनाव है? इस मुद्दे पे चुनाव है सपा और भाजपा। नहीं, मुद्दा क्या होने वाला, अगर मैं कहूँ कौन सा मुद्दा हावी है? आपने कहा कि अफजाल को वोट देंगे, तो फिर क्यों, आखिर क्या बात है कि आप उतना किए हैं वो, किए? हम वोट देंगे। वो गाजीपुर में जितना किए कोई किया ही नहीं, गाजीपुर में वो बहुत किए हैं। किया जी। और भी मैं अगर आऊँ, आपका नाम क्या है? अखिलेश सिंह यादव। अखिलेश जी, माहौल क्या है गाजीपुर का? पुरानी पेंशन बहाली सरकार।